हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है assertion A, if A, B, C are distinct and X, Y, Z are not all zero and AX plus BY plus CZ is equal to 0, BX plus CY plus AZ is equal to 0, CX plus AY plus BZ is equal to 0, then A plus B plus C is equal to 0. रीजन है a square plus b square plus c square is greater than ab plus bc plus ca if a and b are distinct. अब यहाँ पर ऑप्शन ए है both a and r are true and r is the correct explanation of a. Both a and r are true but r is not the correct explanation of a. c a is true but r is false. a is d है a is false but r is true. E है both A and R are false. अब यहाँ पे हमारे पास की कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए हमारे पास तीन इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1z is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z is equal to 0 and a3x plus b3y plus c3z is equal to 0. तो मान लीजिए अगर यहाँ पर हमारे पास अगर इसमें कोई फॉर ट्रिवियल solution which means that not all the values x y z are 0, so यहाँ पर डिटर्मिनेंट डेल्टा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसमें 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0, bx प्लस cy प्लस az इज इक्वल टू 0 एंड cz प्लस ay प्लस bz इज इक्वल टू 0. यहाँ पर a b c are distinct and x y z are not all 0. So for non-trivial solution, determinant a b c b c a c a b इसकी वैल्यू 0 रहेगी। अब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। सो ये होगा a मल्टीप्लाइड बाय ये जिस रो और कॉलम में एग्जिस्ट करता है उसको छोड़ करके हम ये देखेंगे और फिर इन दोनों को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे इन दोनों से। तो ये होगा bc माइनस a स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाय उसी तरह से ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट बचा तो ये हो जाएगा ac माइनस b स्क्वायर सिमिलरली c मल्टीप्लाइड बाय ab माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a b c माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस a b c प्लस a b c माइनस c क्यूब इज इक्वल टू 0. सो इसे हम लिख सकते हैं माइनस मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc विच इज 0. सो अब लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0. अब हमारे अलजेब्रा में इसकी ये आइडेंटिटी का हमारा फॉर्मूला होता है। इसे हम लिखते हैं a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 0. ये हो जाता है। सो अब हम क्या करेंगे इसे लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय
लिखेंगे इसे कि हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो ये होगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय, अब हम इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc प्लस c² प्लस a² माइनस 2ac। ये हम इस तरह से लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। सो अब ये सारे के सारे होल स्क्वायर का मतलब दो नंबर के डिफरेंस का होल स्क्वायर है। सो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है कि फिर a प्लस b प्लस c हमारा 0 होगा और a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई, जैसे मान लीजिए असर्शन में दिया हुआ है कि इफ a प्लस b प्लस c हमारा 0 हो गया, देन ये 0 हो गया। सो यहाँ पे क्या है, a माइनस b होल स्क्वायर b माइनस c होल स्क्वायर c माइनस a होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a b c हमारी डिस्टिंक्ट है और इन दोनों को हम सब आपस में सब्ट्रैक्ट करें, उसका होल स्क्वायर फाइंड करना है। सो ये हर हाल में पॉजिटिव ही होगा, 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है। सो अगर इन्हें हम ऐड कर देंगे, सो a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर ये 0 से बड़ा ही होगा। और इसे हम लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc प्लस c² प्लस a² माइनस 2ca विच इज ग्रेटर देन 0। सो ये हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ये 0 से बड़ा है, तो इसे हम लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca ग्रेटर देन 0। सो इसे हम लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस c² इज ग्रेटर देन ab प्लस bc प्लस ca। सो हमारा कंक्लूजन निकलता है इफ a plus b plus c is equal to 0, then हमारा a² plus b² plus c² is greater than ab plus bc plus ca। ये भी स्टेटमेंट हमारी सही होगी। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ये हमारा assertion है और ये हमारा रीजन है। सो यहाँ पे बोथ रीजन और असर्शन दोनों ही ट्रू है, लेकिन असर्शन को ट्रू करने के लिए हमारा रीजन वैलिड नहीं है, क्योंकि ये चीज होना ना होना ये हमारे पास इसका कोई वैलिड रीजन नहीं। क्योंकि अगर हमें असर्शन को प्रूव करना है, सो यहाँ पर हमारा जो डेल्टा था वो 0 था, सो इट मीन्स कि या तो ये चीज ट्रू होगी या तो ये चीज ट्रू होगी। सो यहाँ पर क्या है कि a b c आर डिस्टिंक्ट और हमारा a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर ये 0 के बराबर नहीं हो सकता किसी भी हालत में, क्योंकि a b c हमारे डिस्टिंक्ट है। तो इसी वजह से हमारा a प्लस b प्लस c हमारा 0 हो गया। ये हमारा
रीजन है कि ए बी सी हमारे डिस्टिंक्ट है, तो ये नहीं हो सकता 0 के बराबर, इसीलिए ये हो गया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ बी, कि बोथ ए एंड आर ट्रू but R is not the correct explanation of A. I hope the concept is clear. Thank you.